27वीं के बाद 28वीं तरमीम लाने का फैसला। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का मिलकर सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस से जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले दिए, उनसे जबरदस्त इंतकाम। नाजरीन, आज का हमारा वीलाग बड़ा जबरदस्त है, बड़ा दिलचस्प है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। नाजरीन, तवक्को की जा रही है, शुनीद यही है, कहा यही जा रहा है, जिन लोगों की इस्लामाबाद की सियासत और साफत पर गहरी नजर है, इस्लामाबाद पर जो लोग गहरी नजर रखते हैं, वो यही कहते हैं कि 27वीं के बाद 28वीं तरमीम लाने का फैसला किया जा चुका है और इस हवाले से होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। इंतहाई अहम खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम लाने का न सिर्फ फैसला किया जा चुका है बल्कि उस हवाले से होमवर्क भी मुकम्मल किया जा चुका है। जो चीजें टेक्निकली रह गई हैं 27वीं तरमीम में, उनको 28वीं तरमीम में शामिल किया जाएगा ताकि इस सिस्टम पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल की जाए और इन तरमीम को, 27वीं तरमीम को और 28वीं तरमीम को तमाम जो हुकूमती इताअत है उसकी हमायत हासिल है। लोग ये कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले मियां नवाज शरीफ साहब शायद 27वीं तरमीम के हक में नहीं है, लेकिन वो उस असेंबली में न सिर्फ आए बल्कि उन्होंने वोट भी दिया इसके खिलाफ और उन्होंने इससे वाजे कर दिया कि वो इस तरमीम के और इस सिस्टम के जो है वो सबसे बड़े इस तरमीम के हामी भी हैं और इस सिस्टम के, अगर इस वक्त आप कोई कह सकते हैं कि सरपरस्त हैं, तो मियां नवाज शरीफ हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इस सिस्टम को के बचाने में, इस सिस्टम को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI के सरबराह, बज़ाहिर उनकी जो तकारीर हैं या जो उनके फैसले हैं या जो उनकी गुफ्तगू है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन दरपर्दा जो है वो हमायत है। इस तरह की गुफ्तगू से या उनके जो इक़दामात हैं उनसे इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है वो मजबूत हुए हैं, बल्कि उनके किसी कोई ऐसा कदम आज तक उन्होंने नहीं उठाया जिससे ये सिस्टम जो है ये कमजोर हुआ हो। 26वीं आईनी तरमीम की अगर हम बात करें, वहां पर उन्होंने हमायत की। 27वीं आईनी तरमीम में उनके एक बंदे ने जो एक आम तरीन वोट था, उनके एक बंदे ने वो वोट दिया। उसी तरमीम के दौरान मौलाना साहब बाहर चले गए, फिर वो ढाका गए। ढाका में एक बहुत बड़े इज्तिमा से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया है, लाखों की तादाद में लोग थे और उन्होंने तकरीर भी बहुत अच्छी की है। बहरहाल इन तमाम चीजों से जाहिर हो रहा है कि 28वीं तरमीम जो है वो उन तमाम चीजों पर काबू पा लेगी। वो तमाम चीजें जो इस वक्त रह गई हैं उन पर वो मुकम्मल तौर पर वो जो है वो उसमें वो निकात शामिल होंगे और 28वीं तरमीम में कहा यही जा रहा है कि 12 नए सूबे भी बनाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मुस्तनद खबर कोई नहीं है, सोशल मीडिया की खबरें हैं या कुछ साथी खबरें दे रहे हैं जी कि 12 सूबे बनेंगे और कुछ कह रहे हैं नए सूबे बनेंगे। अल्लाह करे कि नए सूबे बन जाएं और उसमें हमारा सूबा हजारा भी शामिल होना चाहिए। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि नए सूबे बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन ये तो है कि 28वीं तरमीम लाई जाएगी और तमाम दीगर जो निकात हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनुल्लाह के बाद कुछ और दीगर जजेस जो रह गए हैं, जिस तरह जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस आयशा हैं, सुप्रीम कोर्ट के से जजेस जो हैं, काबिल एहतराम जजेस जो हैं, वो भी शायद आने वाले दिनों में इस्तीफा दे दें। और कुछ कह रहे हैं कि शायद उनकी एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो गए हैं। बहरहाल इस हवाले से दो मुतजाद आरा सामने आ रही हैं। जो भी होगा वो आने वाले चंद दिनों में होगा और 28वीं तरमीम से पहले पहले बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कुछ जजेस हैं, 2 या 3 जजेस, उनकी ट्रांसफर के हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है कि उनको ट्रांसफर किया जाएगा और वो ट्रांसफर कबूल नहीं करेंगे और जो फिर वो जुडिशल कमीशन में केस आएगा। जुडिशल कमीशन के अहकामात को नजरअंदाज करना या उनको ना मानने का मतलब है कि रिटायरमेंट, और इस तरह बहुत सी जजेस जो हैं वो घरों को चले जाएंगे। आने वाला जो दिसंबर का महीना है, नवंबर के जो बाकी दिन है वो हंगामा खेज होंगे और हमने पहले भी कहा था कि नवंबर जो है वो फैसला कुन महीना हो सकता है। और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जो है बरतानवी अखबार की, बरतानवी जरीदे की, उसके बाद एक हलचल सी मची हुई है, एक तलातम सा आया हुआ है और इस तलातम में कोई कह रहा है कि ये रिपोर्ट ठीक है, कोई कह रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है और कोई कह रहा है जी कि हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। जिस मुसन्नफा बुशरा
نے یہ رپورٹ لکھی، وہ کہتی ہے جی کہ شوق سے جائے، اگر وہ جاتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیڈ جرنلسٹ ہیں، یہ پیڈ رپورٹ ہے، تو ہم ان کے خلاف جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہلچل مچی ہوئی ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہے، لیکن اس ٹھنڈے موسم میں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں سید یوسف رضا گیلانی کو اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے گھر بھیجا، پھر میاں نواز شریف صاحب کو پاناما اسکینڈل میں گھر بھیجا گیا، صرف وجہ یہ تھی کہ ان کا اقامہ نکل آیا تھا، کیا اقامہ اتنا ضروری تھا؟ پھر جو جے آئی ٹی بنی کس کے حکم پر بنی؟ پھر جو سپریم کورٹ کے عام ترین بنچز بنتے تھے ان میں 4 یا 5 وہی ججز شامل ہوتے تھے۔ پھر جو ہے وہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو تشریح کی گئی آئین کی، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آئین کو دوبارہ ری رائٹ کیا گیا ہے معزز ججز نے، اور ان میں ایک جج جو ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں کچھ ججز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں اپنی مرضی کے فیصلے کیے گئے ہیں اور جوڈیشل ایکٹیوزم کیا گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ان ججز جو ہیں، محترم جج صاحبان جو ہیں، ان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے بدلہ لیا ہے، اور اب نئی آئینی عدالت بن گئی ہے، اور آئینی عدالت میں ایسے معاملات چلیں گے، اور شاید اب جوڈیشل ایکٹیوزم نہیں ہوگا، یہ لوگوں کی رائے ہے۔ بہرحال آنے والے دن ناظرین بڑے اہم ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جب 28ویں ترمیم آئے گی تو بہت سی چیزیں جو ابھی تک جو کچھ ابہام ہیں وہ ابہام ختم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی، کچھ آرا تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نومبر میں عمران خان بھی باہر آ جائیں گے، لیکن لگ ایسا نہیں رہا۔ لگ یہی رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کے جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ ان کا ٹرائل بھی مکمل ہو چکا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کا نمبر ہوگا، اور کچھ لوگ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے ناظرین جو آج کل جو ایک سوشل میڈیا پر اور اسلام آباد میں جو خبریں آ رہی ہیں، بہرحال اس سے یہی لگ رہا ہے کہ 31 دسمبر تک بڑے اہم ترین دن ہیں، اور ان اہم ترین دنوں میں ملک کی سیاسی جو سمت ہے اس کی نئی راہیں جو ہیں وہ متعین کی جائیں گی کہ ہماری سیاست کس جانب جاتی ہے، رائٹ کی جانب جاتی ہے یا لیفٹ کی جانب جاتی ہے۔ بہرحال آنے والا 1.5 مہینہ انتہائی اہم ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔